इस ट्यूटोरियल में हम ये थोड़ा सा ट्रिकी बट वेरी इंटरेस्टिंग सम सॉल्व करेंगे विच सेज फाइंड द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। ओके, पहली चीज़ ये क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक है, यानी कि ये एक सिलेंडर शेप का टैंक है जो ऊपर से भी क्लोज्ड है और नीचे से भी क्लोज्ड है। ठीक है, ऊपर इसके कवर लगा हुआ है और नीचे बेस लगा हुआ है। और ये कह रहा है कि इसका हमें लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया, अभी सिर्फ हमें ये कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। और 4.2 मीटर इन डायमीटर है ये, तो इसका पूरा डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना दिया हुआ है हमें 4.2 मीटर्स, और 4.5 मीटर्स इसकी हाइट दी गई है। हाइट दी गई है 4.5 मीटर्स, यानी कि ये अगर इसको मैं स्टोरेज टैंक कंसिडर कर लूँ तो ये हाइट मुझे दी गई है 4.5 मीटर्स, और डायमीटर यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ तक डायमीटर मुझे दिया गया है 4.2 मीटर्स। तो उसका हाफ करूँगा तो रेडियस आएगा 2.1 मीटर्स। ओके, तो इसको लेके अभी हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, और ये शेप क्या है? शेप है ये सिलेंडर की। सिलेंडर की शेप है, तो सिलेंडर की शेप का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h। r इसमें रेडियस होता है और h इसमें हाइट होती है। ये फॉर्मूला कैसे आया, जस्ट इन केस आपको नहीं पता तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ, उसको देख लेना। अब हमारे पास रेडियस कितना है? रेडियस है डायमीटर का हाफ। डायमीटर 4.2 दिया है, तो 4.2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2.1 मीटर्स, तो इसका हो गया रेडियस। ठीक है, हाइट कितनी गिवन है? हाइट गिवन है 4.5 मीटर्स, राइट। मैं रेडियस के लिए दोबारा बता देता हूँ कि मुझे 4.2 मीटर्स इसका डायमीटर दिया गया है, तो डायमीटर का हाफ करूँगा तो वो उसका रेडियस हो जाएगा। अब r की वैल्यू और h की वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ और मेरा पहला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स डू दैट। सो कर्व्ड सरफेस एरिया मेरा कितना हो गया? 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करेंगे हम, r 2.1 और h 4.5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं 21/10 लिख सकता हूँ, इसको 45/10 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 7 इंटू 3 2, यहाँ से 5 यहाँ पे आ गया 9। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 59.4 मीटर स्क्वायर। तो ये मेरा पहला आंसर आ गया। लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया मेरा इतना आ गया। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। ओके, अब इसको बहुत ध्यान से सुनना। हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड। वो कह रहा है कि हमने इसको स्टील का बनाया है, और ये बताओ कि कितनी स्टील यूज़ की गई है। इफ़ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। वो कहता है कि हमने जब ये टैंक बनाया तो हमने मान लो ये टोटल इतनी शीट यूज़ की, ठीक है, इतनी स्टील यूज़ की, इतना एरिया था स्टील का। ये कितना है? इसको आप मान लो x। टोटल एरिया जो है इसका यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा कितना है? से x मीटर स्क्वायर। तो इसको मैंने x मान लिया। ठीक है, अब वो कहता है कि इतनी शीट यूज़ करके, जिसको मैंने x माना है, इसको यूज़ करके जब मैंने ये टैंक बनाया तो 1/12 शीट जो है वो वेस्ट हो गई। यानी कि आप इतना पोर्शन कंसिडर कर लो कि ये पोर्शन इतना 1/12 है। 1/12 का मतलब क्या हो गया? ये कितना हो गया? x/12। टोटल एरिया अगर हमारे पास x था तो उसका 1/12 वेस्ट हो गया, तो ये तो वेस्ट हो गया। तो इसका मतलब ये है, ये जो बाकी की मेरी शीट बची एक्चुअली इतनी ही शीट से ये टैंक बना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बचा ये कितना हो गया? टोटल एरिया में से अगर मैं x/12 माइनस कर दूँ तो ये बाकी का एरिया आ गया। तो इतने एरिया से ये शीट बनी है। तो कहने का मतलब ये है, कंसिडर, ये सेकंड पार्ट है इसका। ठीक है, कंसिडर टोटल स्टील यूज्ड इज से x मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी यूज़ हुई, तो वेस्ट कितनी हुई? वेस्ट हुई x/12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही उसने बोला कि 1/12 उसकी वेस्ट हो गई।
इसका मतलब ये है कि x माइनस एक्स बाय 12, x में से x बाय 12 को माइनस कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, ठीक है ना। एक्चुअली इसका मतलब तो यही है ना कि जो आप स्टील की शीट यूज़ कर रहे हो, बेसिकली उसका मतलब क्या है कि आप उससे टैंक के सर्फेसेस बना रहे हो, ठीक है, कर्व सरफेस बना रहे हो, टॉप बना रहे हो, बेस बना रहे हो। ऊपर से ये कवर्ड है, ये इसने पहले ही बताया हुआ है कि ऊपर से कवर्ड है और नीचे से भी कवर्ड है। क्यों? बिकॉज इट इज़ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। तो क्लोज्ड का मतलब ऊपर से भी बंद, नीचे से भी बंद, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ऊपर वाला सरफेस एरिया प्लस नीचे वाला सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का आप सीधा या तो फॉर्मूला यूज़ कर लो या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया में जो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है उसमें ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया ऐड कर लो। और ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया कितना होगा, अब ऊपर मेरे पास ये एक सर्कल बन रहा है। अगर इस टैंक को मैं ऊपर से देखूं तो ये सर्कल बनता है जिसका डायमीटर कितना गिवन है मुझे, 4.2 मीटर्स। तो यानी कि रेडियस कितना आ जाएगा, सिर्फ रेडियस कंसिडर करूँ तो 2.1 मीटर्स। तो ये सर्कल बन गया और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर ऊपर वाले ढक्कन का आप लगा लो एरिया और पाई आर स्क्वायर ही नीचे वाले का। तो यानी कि इसमें मैं अब 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर ऐड कर दूं तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो पहले मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल लेता हूँ। सो ऊपर वाला जो कवर है, ऊपर टॉप कवर जो है, टॉप कवर प्लस बेस, इनका एरिया क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर हो गया और ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है, आर है हमारा 2.1, तो 2.1 का स्क्वायर। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 27.72 मीटर स्क्वायर। अब इसको और इसको जब मैं ऐड करूँगा तो वो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये हो गया x माइनस एक्स बाई 12 इज इक्वल टू 59.4 प्लस 27.72 और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो गया 87.12 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ से x माइनस एक्स बाई 12, तो 12 इसका एलसीएम आ गया, ऊपर कितना आ गया, 12x माइनस एक्स इज इक्वल टू 87.12 विच इम्प्लाइज 11x बाई 12, यहाँ से ऊपर 11x नीचे 12 इज इक्वल टू 87.12। दिस इम्प्लाइज x कितना हो गया, 87.12, 12 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और 11 उधर जाके डिवाइड हो गया एंड दिस इज इक्वल टू 95.04। इसको जब सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा, इतने मीटर स्क्वायर इज द आंसर। सो यही है इसका सोल्यूशन। मैं एक बार क्विकली फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें सेकंड पार्ट में बता रहा हूँ, सेकंड पार्ट में हमें ये बोला गया कि ये एक एरिया मान लो आप, स्टील इतनी यूज़ हुई टोटल, जिसको मैंने x मान लिया कि इसको यूज़ करके हमने ये टैंक बनाना है, पूरा टैंक, कर्व्ड सरफेस एरिया भी, टॉप भी और बेस भी। और वो कहता है कि जितनी टोटल शीट यूज़ हुई उसकी 1/12 वेस्ट हो गई। तो 1/12 मैंने इतने पोर्शन को, ये पोर्शन 1/12 मैंने कंसिडर कर लिया, ठीक है, इतना वेस्ट हो गया, यानी कि x बाई 12 वेस्ट हो गया। अगर टोटल x थी तो x बाई 12 वेस्ट हो गया। तो इसका मतलब ये जो बाकी का एरिया बचा इसका शीट का, ये जो स्टील की शीट हम यूज़ कर रहे हैं, इसका ये जो बाकी का एरिया बचा, सिर्फ इतने ही एरिया से, इतने ही मटेरियल से ये टैंक बना है। तो ये मटेरियल कितना हो गया, x में से x बाई 12 को माइनस कर दो, ठीक है, और फिर इसको आप इसके टोटल सरफेस एरिया के बराबर पुट कर दो और वहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।